हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम स्नोरिंग के बारे में बात करेंगे, खर्राटों के बारे में बात करेंगे। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम स्नोरिंग को जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्नोरिंग होती क्या है, एक्चुअल में खर्राटे होते क्या हैं। जब हम लेटते समय नींद की स्थिति में हम श्वास लेते हैं तो हमारे गर्दन और हेड के बीच में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मुलायम टिश्यू होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो उन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कंपन पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसके कारण खर्राटों की आवाज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। हमारे गले के अंदर, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर ये जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, ये जो मुलायम टिश्यू हैं, ये जो टॉन्सिल्स है, गले के ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसमें ये सॉफ्ट टिश्यू विद्यमान रहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हमारा प्रॉपर तरीके से लंग्स में जा नहीं पाता है, और जो ब्रीथ रहता है, जो श्वास रहता है, इन टॉन्सिल से एक तरीके से, इन ऊतकों से, इन सॉफ्ट टिश्यू से टकरा के वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिसके कारण आवाज़ आती है। और जो आवाज़ और जो श्वास आता है वो हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। मीन्स हम नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, हमारा जो खर्राटों के द्वारा जो ब्रीथ है वो मुंह के द्वारा आउट हो जाता है। तो इस तरीके की समस्या यदि आप फेस कर रहे हैं तो इससे आप बचने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि इससे मृत्यु के चांस भी देखे गए हैं। क्योंकि जब हम खर्राटे लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, अटैक आदि की समस्या आ सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम आसन और प्राणायाम का सहारा लेंगे। पहले हम स्नोरिंग के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्नोरिंग की समस्या है किन किन कारणों से पैदा होती है। यदि आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, मीन्स आपकी बॉडी में कफ की मात्रा ज़्यादा है, तो स्नोरिंग की समस्या आपको हो सकती है। आप ज़्यादा मदिरा पान का प्रयोग करते हैं, आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, आप फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप आइसक्रीम आदि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये जो वस्तुएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये खर्राटों का कारण बन सकती हैं। आप यदि चाय का प्रयोग करते हैं, यदि आप चाय पीते हैं तब भी आपको खर्राटों की समस्या हो सकती है। यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या है उसके कारण भी आपको खर्राटों की समस्या हो सकती है। यदि आपको साइनोसाइटिस की दिक्कत है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक की हड्डी वाले हिस्से में आपको स्वेलिंग है, किसी तरीके का बैक्टीरिया पैदा हो गया है, आपको खर्राटों की दिक्कत हो सकती है। और गले से संबंधित किसी तरीके का आपको कोई विकार हो गया है, गले से संबंधित किसी तरीके की आपको कोई समस्या है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। यदि आप इसके कारणों को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप खर्राटों की समस्या से बच सकते हैं। तो मित्रों, अब हम उपचार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास करके आप स्नोरिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है आपका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा आप अपने स्नोरिंग पे, आप अपने खर्राटों को कंट्रोल कर सकते हैं परमानेंटली। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से करते हैं। आप हाथों में किसी भी तरीके से इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए, आइज़ क्लोज करें या आइज़ ओपन करके रखें। आपको क्या करना है, इनहेल के साथ आप अपनी थ्रोट मसल्स को स्ट्रेन करेंगे, टाइट करेंगे और हिसिंग साउंड निकालने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जैसे बाइक में सेल्फ मारते हैं जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उस तरीके की आवाज़ आप निकालने की कोशिश करेंगे। इनहेल के साथ गले को टाइट करते हुए हिसिंग साउंड, चिन लॉक लगाएंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। एक तो ये सिंपल तरीका हुआ आपका उज्जाई प्राणायाम करने का कि आपको
हिसिंग साउंड निकालते हुए, गले को श्रिंक करते हुए आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। आप लगातार भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से भी आप अपने गले में वाइब्रेशन कर सकते हैं, गले को श्रिंक करके आप साउंड निकाल सकते हैं। तीसरे तरीके में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इनहेल करेंगे, चिल्लॉक लगाएंगे, दोनों नोस्ट्रल बंद करेंगे, होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार ब्रीथ को। चिल्लॉक ओपन करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए श्वास को बाहर निकाल देंगे। इन तीनों तरीकों में से जो भी आपको ये तीनों तरीके बताए हैं उज्जाई प्राणायाम के, कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेटर लगे, जिसको भी आप कंफर्टेबली कर पाएँ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको गले से आपको कफ निकले, हो सकता है को आपको खांसी आदि की समस्या हो जाए। जब आप ये प्राणायाम कर लें तो इस तरीके से आपको अपनी हथेलियों को अच्छे से रब करना है। जब आपकी हथेलियाँ वार्म हो जाएं तो आपको जेंटली अपने थ्रोट की इस तरीके से चिन से लेके और कॉलर बोन तक इस तरीके से आपको जेंटली मसाज करना। इस तरीके से आप गले की धीरे धीरे मसाज करेंगे। गले में जो इचिंग महसूस कर रहे थे और जो थ्रोट के अंदर जो सलाइवा बना है उसे आप निगल जाएंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम आपको ये उज्जाई प्राणायाम करना है। सिर्फ उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से यदि आप 10 से 15 मिनट लगातार डेली सुबह शाम इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी जो स्नोरिंग की समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है। तो आप ये करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सत्य बात है, तो आप ये करके देख सकते हैं। दूसरा प्राणायाम करना है आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम अभ्यास आप सभी जानते हैं। इस तरीके से आप मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करना है और राइट से एक्सहेल कर देना है। फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है आपके स्नोरिंग की समस्या को समाप्त करने में, ठीक करने में। जो लास्ट प्राणायाम है उसको भी आप सभी जानते हैं, जिसे कपालभाति के नाम से जाना जाता है। हाथों में इस तरीके से कोई भी आप एक मुद्रा बना लीजिए, आइज़ क्लोज करके रखें और अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लंग से ब्रीथ को आउट करें स्ट्रोक के साथ, झटके के साथ। इस तरीके से आपको झटके के साथ ब्रीथ को बॉडी से आउट करना है। जब आप स्ट्रोक लगाएं तो आपके नाभि वाला हिस्सा, आपके एब्डोमिनल वाला हिस्सा झटके के साथ अंदर जाना चाहिए और बॉडी से ब्रीथ आउट होना चाहिए। तो कपालभाति का अभ्यास आप 10 से 15 मिनट डेली करें तो स्नोरिंग को आप 1 वीक के अंदर परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन इनकी टाइमिंग होनी चाहिए। उज्जाई प्राणायाम डेली आप 5 से 10 मिनट करें, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट मत करें, कपालभाति 15 से 20 मिनट करें। जितना ज़्यादा आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे उतना ही जल्दी आप अपनी स्नोरिंग की समस्या को, जो खर्राटों की जो समस्या आप उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम आसनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आसन है वो है सिंह आसन। आप यहीं से इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आप आ जाइए। पैरों में थोड़ा आगे से गैप कर लीजिए, हथेलियों को ऐसे ग्राउंड के ऊपर रखें। आपको क्या करना, सिंह की तरह दहाड़ना है। जैसे सिंह दहाड़ता है, जीभ को बाहर की तरफ निकालना है इस तरीके से। इस तरीके से दहाड़ना है, हैंड्स को ऐसे रब करना है और थ्रोट को इस तरीके से जेंटली मसाज करनी है धीरे धीरे।
गले को रब करना है और सलाइवा को अंदर की तरफ निकल जाना है। आपको इस तरीके से सिंह आसन के 3 से 4 राउंड करने हैं, 3 से 4 स्टेप करेंगे और एक स्टेप में 5 से 6 बार करें। और जो थ्रोट में आपको मुंह के अंदर जो सलाइवा बना है उस सलाइवा को आप निगल जाएं। पहला हुआ ये सिंह आसन। उसके बाद हम करते हैं ओष्ठ आसन। जिस तरीके से आप बैठे हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, आप इस तरीके से और पैरों में इस तरीके से गैप कर लीजिए और 1 बाय 1 हैंड्स इस तरीके से हील्स के ऊपर रखें और दूसरा हाथ भी इस तरीके से ले जाएं और लोअर बैक को आगे की तरफ पुश करते हुए हेड को डाउन करें। गले में खिंचाव होना चाहिए आपके, पूरी बॉडी स्ट्रेच। धीरे धीरे वापस फॉरवर्ड जरूर करना है आपको। बैक बेंडिंग करने के बाद एक बार फॉरवर्ड में जरूर जाएं इस तरीके से। शशांक आसन आपको जरूर करना है कैमल पोज करने के बाद। तो इस तरीके से आपके 2 आसन हुए। पहला आसन सिंहासन हुआ आपका, दूसरा आसन आपका कैमल पोज हुआ। अब हम तीसरे आसन के बारे में बात करेंगे जिसे एल्बो स्टैंड के नाम से जाना जाता है, सर्वांग आसन के नाम से जाना जाता है। आप अपने मैट पे इस तरीके से बैक साइड की स्थिति में लेट जाएंगे। इस तरीके से बैक साइड से लेट जाएं और इनहेल के साथ बोथ लेग्स को ऐसे रेज कर लीजिए और फीट को सपोर्ट करते हुए इस तरीके से एल्बो पे बॉडी को स्टैंड कीजिए। गले पे थोड़ा दबाव और पैर पूरे सीधे। धीरे से वापस और रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करें और लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए धीरे से आप उठ के बैठ जाएं। तो इस तरीके से आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप कारणों को पहचानने के बाद कि किन कारणों से स्नोरिंग पैदा होती है बॉडी में, किस कारण से स्नोरिंग की समस्या होती है, कारणों को प्रॉपर जान लें। उसके बाद आसन और प्राणायाम का यदि आप अभ्यास करते हैं तो 100% आपको जो खर्राटों की समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अब हम इसकी कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं। जब आसन प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे, एक तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे, जब आप इलाज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है मैदे वाली चीज़ें परमानेंटली बंद कर देनी है। चाय का प्रयोग नहीं करना है आपको, बिल्कुल चाय को बंद कर देना है। फास्ट फूड को परमानेंटली बंद कर देना है। कुछ दिन के लिए आप तेल वाली चीज़ें बंद कर दें, मीन्स चिकनाई को बंद कर देंगे तो आपकी जो स्नोरिंग की समस्या है वो परमानेंटली आपकी क्योर हो जाएगी, परमानेंटली आपकी ठीक हो जाएगी। प्रिय मित्रों, किसी तरीके का यदि आपको कोई डाउट है, आपकी चीज़ कोई क्लियर नहीं हुई है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या किसी तरीके का गाइडेंस लेना चाहते हैं या किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस तरीके की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।